तो सबसे पहले हम आज आपको भगवान के नाम की महिमा के विषय में सुनाएंगे। शास्त्र कहता है कि समय समय के फेर से बदल जाते हैं अंश। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद हुए और कृष्ण के मामा कंस। देखो प्यारे, कृष्ण भगवान थे और कृष्ण के खानदान में उनके मामा जो हैं वो कंस राक्षस है, और हिरण्यकश्यप तो दैत्य कुल में असुराधिपति है, असुरों का नरेश राजा है, और उसके घर में एक सुंदर भगवान के प्रिय भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। आपको पता है कैसे? कहते हैं कि जिसका कोई गोत्र नहीं होता उसका गोत्र होता है कश्यप। क्योंकि जब नारायण ने इस सृष्टि को बनाया तो नारायण की नाभि में से निकला कमल, कमल के ऊपर बैठे हैं ब्रह्मा, और ब्रह्मा ने जब कठोर तप किया तो तप करने से नारायण का दर्शन हुआ, और श्री हरि नारायण ने कहा कि आप सृष्टि की संरचना करें, ये दुनिया बनाए। अब ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से एक महात्मा को, एक संत को, एक साधु को प्रकट किया जिसका नाम है कश्यप। और यहां पर हम जितने भी बैठे हैं हम सभी कश्यप ऋषि की संतान हैं। वैसे तो कश्यप ऋषि की हजारों पत्नी हैं, पर उन हजारों पत्नी में 13 पत्नी प्रधान हैं, और उन 13 पत्नी में भी 2 पत्नी प्रधान हैं। अच्छा, एक का नाम है दिति और दूसरी का नाम है अदिति। अच्छा, एक कमाल की बात बताएं, पिता एक ही है, मां अलग अलग, लेकिन अदिति के जितने भी पुत्र हैं सब देवता हैं, भगवान हैं, देव हैं, और दिति के जितने भी पुत्र हैं वो राक्षस हैं। इस कथा का अभिप्राय यह है कि मां के आचार का, मां के विचार के, मां के संस्कार के, मां की सोच का प्रभाव उसके गर्भ के बालक के ऊपर पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बालक संस्कारी हो, सुशील हो, सदाचारी हो, अच्छे आचरण करने वाला हो, तो जब आप गर्भवती होती हैं उस समय आप अपने विचारों पर नियंत्रण करें। किसी को गाली ना दें, किसी की चुगली ना करें, चोरी ना करें। भगवान के सत्संग, भगवान की कथा, रामचरितमानस, संस्कृत के श्लोकों को सुने या पढ़ें। ऐसा करने से बालक की बुद्धि, स्मरण शक्ति तो तेज होती ही है, और साथ में बाणी बड़ी मीठी होती है। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। भैया, बाड़ी का भी बड़ा खेल है, क्योंकि आज की समाज में जो काम बंदूक की गोली ना करे वो काम व्यक्ति की बोली कर जाए। जो काम बंदूक की गोली ना करे तो वो काम व्यक्ति की बोली कर जाए। अरे कबीरदास ने कहा था कि बाड़ी ऐसी बोलिए जो सुने सो आपा खोए, और हमको शीतल करे आप हो शीतल होए। बोले प्यारे, बाणी ऐसी बोलना चाहिए कि सुनने वाले को आनंद आ जाए, उसको भी अच्छा लगे और आप भी प्रसन्न हो जाए। लेकिन कलयुग का व्यक्ति तो महाराज ऐसा बोलता है कि बाणी ऐसी बोलिए कि सबसे झगड़ा होए, पर वासे झगड़ा ना हो जो हमसे तगड़ा होए। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। बाकी महाराज